आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों का क्या करें जिन्होंने हमें बीच में फंसा कर रखा है, उलझा कर रखा है, कंफ्यूज्ड करके रखा है, परेशान करके रखा है। हमको प्रॉपर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिलती है। सामने वाले इंसान का जो डिसीजन है वो काफ़ी अनस्टेबल है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट करें तो नीदर दे वैल्यू यू नॉर दे लेट यू वॉक अवे फ्रॉम देयर लाइफ। ना तो वो आपकी वैल्यू करते हैं, ना ही वो आपको अपनी लाइफ से जाने देते हैं, निकलने देते हैं। ना तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वो आपको रिजेक्ट करते हैं। कभी कभी वो आपको होप्स देते हैं और कभी कभी वो आपको सारी की सारी आपकी होप्स तोड़ देते हैं। कभी कुछ कभी कुछ। अब ऐसी सिचुएशन में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आता कि यार माजरा क्या है, चक्कर क्या है, हमको करना क्या है। समझ रहे आप? मतलब पहले हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन कि एग्जैक्टली सिचुएशन होती कैसी है। जैसे मान लो आप किसी इंसान को डेट करना स्टार्ट कर रहे हो, आप मिल रहे हो। अब सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, अब आपने कहीं ना कहीं बाई द टाइम आपने काफ़ी उसमें इमोशनली इन्वेस्ट किया या फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया, आप टाइम दे रहे हो ये वो, और आपने क्लैरिटी की डिमांड की कि यार मेरे को क्लैरिटी चाहिए कि हमारा क्या टैगलाइन है, हम क्या हैं। तो सामने वाला इंसान कहे कि यार, सामने वाले इंसान का मतलब हाव भाव से आपको समझ में आ जाए कि नहीं, शी इज़ नॉट इन टू यू, ही इज़ नॉट इन टू यू। लेकिन सामने वाला इंसान आपको बोले कि यार मैंने तुमको मना भी तो नहीं किया है ना, मतलब मैंने तुमको रिजेक्ट भी तो नहीं किया है ना, मतलब वाई आर यू लूजिंग होप्स ऑन आर लाइक फ्रेंडशिप, ऑन आर डेटिंग थिंग, ऑन आर रिलेशनशिप, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो वो इंसान आपको ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दे, आपको ही ऐसे कहीं ना कहीं बोलने लगे कि आप हो जाओ कि यार हाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है, ये वाली चीज़। या फिर मान लो आपने किसी को मैट्रिमोनी के थ्रू देखना स्टार्ट किया, शादी वादी के पर्सपेक्टिव से आप मिल रहे हो। अब आपने पूछा सामने वाले इंसान से कि तुम्हारा क्या है, तुम बता दो यार, हाँ है ना है, क्या है कैसे है, काफ़ी टाइम हो गया हमको बातचीत करते हुए, हमको डेट करते हुए, मिलते जुलते, क्या है हमारा। अब सामने वाला इंसान कहे कि हाँ ठीक है, मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, या देखते हैं यार क्या होता है। फिर आप कहो नहीं नहीं मेरे को तो निकलना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है, या फिर आई एम सो सीरियस अबाउट माई लाइफ, मेरे को एक डिसीजन लेना है, मेरे को क्लैरिटी दो। तो वो इंसान बोले तुम इतना घबरा क्यों रहे हो यार, मतलब मैंने तुमको मना तो नहीं किया है ना, तुम अपने होप्स क्यों हटा रहे हो, ऐसा थोड़ी है। तो अब आप वहाँ पे स्ट्रेस्ड हो जाओ, आप परेशान हो गए कि यार क्या करना चाहिए। अब जैसे एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब सामने वाला इंसान मान लो उसका आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार इतने टाइम तक सामने वाले इंसान का कुछ नहीं आया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई उसकी ओर से रिस्पॉन्ड नहीं है, और आपने सोचा कि अब इसको हम कट ऑफ करते हैं। आपने एक बारी रीच आउट किया कट ऑफ करने के लिए, तो सामने वाला इंसान इंटरेस्ट दिखाने लगा, फिर उसके कॉल्स आने लगे, फिर से वो साइकिल रिपीट होने लगी। फिर जो है इंसान कुछ दिनों के लिए गया, फिर उसने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, और आप वहाँ पे परेशान हो गए। अब सामने वाला इंसान नेचुरली या नॉर्मली आपकी वैल्यू नहीं करता, लेकिन जब आप जानने की कोशिश करते हो तो सामने वाला इंसान आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ने लगे, मिन्नतें करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, रोने लगे, आपके पाँव पड़ने लगे, आपको ऐसा ज़ोर ज़ोर से रोग आके पूरा एक अजीब सा एक एनवायरनमेंट, या फिर कहीं ना कहीं लोगों की सिंपथी गेन करना स्टार्ट कर दे कि यार देखो ये मेरे साथ कैसा कर रहा है, ये मेरे साथ कैसा कर रही है, ये सब कुछ। अब हम ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए जहाँ पे ना तो हमको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना ही हमको रिजेक्ट किया जा रहा है, ना ही हमारी वैल्यू की जा रही है, ना ही हमको जो है बेदखल किया जा रहा है, शुद्ध हिंदी में बात करें तो। अब ऐसी सिचुएशन में देखो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सामने वाला इंसान एज एन ऑप्शन बना के उसने आपको रखा हुआ है। चाहे बात डेटिंग की हो, चाहे आप शादी वादी के लिए किसी को देख रहे हो, चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे आपका कुछ और भी चल रहा है, सामने वाले इंसान के लिए आप केवल और केवल एक ऑप्शन हो। सामने वाले इंसान के लिए केवल और केवल एक एसेट हो, या फिर सो कॉल्ड आपका एक एग्जिस्टेंस है। तो सामने वाला इंसान आपको जाने नहीं देता। सामने वाला इंसान चाहता है कि हाँ बस ये बना रहे, बस ये इंसान पड़ा रहे, बस इसका वजूद बना रहे, बस दैट्स इट। और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं ऐसी सिचुएशंस में सामने से वो डबल डेट कर रहे होते हैं, वो किसी और को भी देख रहे होते हैं, कहीं और भी बातचीत कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप? उनका ये नाटक
बहुत जगहों पे चल रहा होता है और हम ऐसी सिचुएशंस में स्टक कर जाते हैं। अब हम निकलना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि बीच बीच में जो है हमको होप्स दी जाती हैं, बीच बीच में हमको उम्मीद दी जाती है कि यार कुछ हो सकता है या कुछ हो जाएगा, या यार तुम बेमतलब परेशान हो रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रही हो, ये क्या मतलब है? सब कुछ ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ सब कुछ ठीक तो है। तो इस तरीके से आपका कई बार लोग ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करते हैं, समझ रहे हो आप? तो हमको समझने की ज़रूरत है कि जो ऐसे लोग हैं ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं, बड़े ही मैनिपुलेटिव लोग हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बेटर है ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए राम राम करो, क्योंकि आपको ऑप्शंस बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, समझ रहे हो आप? काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। वो देखना स्टार्ट करते हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, कहीं और भी बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा किस में क्या ज़्यादा कहाँ फ़ायदा है, मेरिट्स डिमेरिट्स, प्रोस कॉन्स, फ़ायदा नुकसान, प्लस माइनस। वो पूरा एकदम से कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं कि हाँ हमको कहाँ पे क्या करना चाहिए। और बाय द टाइम ऐसे लोग जो है आपको वो डिच ही करेंगे, ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको डिसीव करेंगे, चीट करेंगे और फिर निकल जाएंगे, समझ रहे हो आप? तो ऑप्शन बनने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर बनना है तो किसी के लिए प्रायोरिटी बनो, और अगर कोई इंसान प्रायोरिटी आपको नहीं बना सकता और उसके साथ साथ आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कंप्लीटली आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, कंप्लीटली आपको इन नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो ऐसा इंसान आपको डिजर्व भी नहीं करता। ऐसा इंसान जो है आपके लायक नहीं है। आप उसके चक्कर में पड़ के खुद का दिमाग खराब मत करो, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो। क्या होता है आपका धीरे 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 कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है और यही कन्फ्यूजन लाइफ के हर एक एरिया में आपको दिखना स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो फिर आप वहाँ पे और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हुए, या तो सामने वाले इंसान से ऑन अ वेरी गुड नोट एकदम से क्लियरली बातचीत करो, क्या है कैसे पूरा क्लियर करो। अगर वो क्लैरिटी नहीं मिलती, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे को लटका के रखता है या बीच में फंसा करके रखता है या फिर उसके आंसर्स क्लियर नहीं होते, तो आप समझ जाओ कि सामने वाला इंसान इज़ नॉट द राइट वन टू बी विथ। एंड बस यहाँ पे आप पीछे पड़ के उसके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी वैल्यू वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चुपचाप निकलो, आगे बढ़ो, समझ रहे हो आप? बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं एक फ़ोन कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।